उसने जैसे ही जेब में रुपयों को निकालने के लिए हाथ डाला, तो उसे अनुभव हुआ कि जेब में कुछ भी नहीं है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। अभी महीना पूरा होने में 15 दिनों का समय शेष था। उसने पत्नी को आवाज लगाते हुए कहा कि मुन्ना की माँ, जरा इधर आओ। मुन्ना की मम्मी सुबह काम में व्यस्त थी, लेकिन हाथ का काम छोड़कर वह आकर बोली, क्या बात हो गई? चिल्ला क्यों रहे हो? उसने क्रोध से कहा, मेरी जेब से 2,000 रुपए गायब है। मुन्ना की मम्मी ने उत्तर दिया, कहीं रखकर भूल गए होंगे। देखो ना, यहीं कहीं मिल जाएंगे तुम्हें। मेरा मतलब है, तुमने तो नहीं लिए ना? मुन्ना की मम्मी ने कहा, मैं क्यों लेने लगी भला? अगर मुझे चाहिए होते तो क्या मैं तुम्हें बताती नहीं? और फिर आगे बोल पड़ी, तुम इन्हें खर्च कर दिए होंगे और अब यहाँ खोज रहे हो। उसने प्रतिवाद किया, तुम समझने की कोशिश करो, मैंने ऐसा कोई खर्च नहीं किया है, और करता भी तो क्या मुझे याद नहीं रहता? कहते हुए मुन्ना की मम्मी नाश्ता बनाने के लिए अंदर चली गई। मैंने तुम्हारे रुपए नहीं निकाले। अब वह परेशान हो गया था। आखिर रुपए, वह भी हजारों में थे, कैसे और कहाँ चले गए? जानने के लिए इस बेहतरीन और प्रेरणादायक कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। ये कहानी है मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की, जहाँ सुरेश अपनी पत्नी दिया और बेटे मुन्ना के साथ रहता था। परिवार में केवल एक बेटा मुन्ना ही था, और सुरेश जानता था कि मुन्ना को किसी भी प्रकार की कोई गंदी और नशे की आदत नहीं थी। वह चोरी करता या जेब से रुपए निकालने जैसा काम कर ही नहीं सकता था। पापा, मुझे 50 रुपए चाहिए, मुझे पिकनिक पर जाना है। उसने उससे कहा था, जाकर पैंट की जेब से निकाल लो। लेकिन मुन्ना ने सिर्फ 50 रुपए ही लिए थे। कभी भी 1 रुपए के लेन देन में गड़बड़ी नहीं की थी उसने। कभी बाजार से सौदा लाने को बेचते तो लौटने के बाद 2 रुपए भी बचते तो वह लौटा देता था। आज तक मुन्ना ने कभी बिना पूछे रुपए नहीं लिए थे, तो अब कैसे लेगा? यदि मुन्ना को रुपए लेने ही थे तो वह इतने रुपयों को क्यों लेता? इतने रुपयों का वह करेगा भी क्या? पिछले दिनों उसने मोबाइल खरीदने की मांग जरूर की थी, लेकिन उसने उसे समझाते हुए कहा था कि मुन्ना, तुम्हारी बर्थडे पर हम गिफ्ट कर देंगे तुम्हें। इन दिनों थोड़ी तंगी है, अभी रुक जाओ तुम। तब उसने कहा था कि जी पापा, मैं रुक जाऊंगा। वह बहुत परेशान तो हो गया था, लेकिन अभी महीना भी पूरा नहीं हो पाया था। इस पर आजकल कितनी महंगाई है और आमदनी कितनी कम है। दिन भर ऑटो रिक्शा चलाने के बाद 200 से 300 रुपए की बचत हो जाती है। पत्नी से तो उसने पूछ लिया, यदि मुन्ना से पूछ ले तो क्या हर्ज है? लेकिन बेटा सोचेगा क्या? उसके पूरे महीने की चिंता थी। उसने मुन्ना को आवाज दी, जो भी सोकर उठा ही था और बाथरूम में जाने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही मुन्ना को आवाज दी, मुन्ना वहां आकर खड़ा हो गया। मुन्ना, तुमने कुछ रुपए निकाले क्या? कहाँ से? मेरी जेब से। नहीं, नहीं तो। घबराए स्वर में मुन्ना ने अपने पापा से कहा। पापा ने फिर कहा, मेरी जेब से 2,000 रुपए निकल गए बेटा। पता नहीं चल पा रहा कि वो कहाँ गए। परेशानी भरे स्वर में उसने अपने बेटे से सारी बातें कही। मैं जाऊं पापा? मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ गए। मुन्ना का स्वर अभी तक घबराया सा था, मानो उसी ने चोरी की हो। लेकिन वह क्यों और किस काम के लिए रुपए निकालेगा, ये पता नहीं चल पा रहा था। बार बार उसका शक मुन्ना पर जाकर पत्नी पर जाता, और फिर वह पेंट की दूसरी जेबों में देखने लग जाता था। अक्सर इधर उधर वह जहां भी रुपयों को रख देता था, सब जगह उसने रुपयों को देखा, लेकिन रुपयों को कहीं मिलना था, वो नहीं मिले। हाथ से खर्च किए या किसी को दिए जाने पर रुपए कम पड़ जाने का दुख नहीं होता है, क्योंकि उसकी जानकारी हमें होती है। लेकिन अनायास जेब से कट जाए या चोरी हो जाए या गिर जाए तो बहुत पीड़ा होती है। ऑटो रिक्शा में न जाने कितनी बार किसी का मोबाइल या पर्स या थैला रह जाता, तो वह यात्री को खोजकर उसे वापस दे देता था, या थाने में जाकर उसका सामान वापस जमा करा देता था। लेकिन उसके साथ ये पहली बार ऐसी घटना घटी थी जिसकी उससे कोई उम्मीद न थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस पर विश्वास करे। कहीं कोई घर पर आया तो नहीं था जिसका मेरी पत्नी को पता ना चला। उसने फिर से अपनी पत्नी को आवाज दी,
क्या कल शाम को कोई मिलने वाली सहेली या मुन्ना के दोस्त आए थे क्या घर पे? उसकी पत्नी ने उससे कहा, कोई नहीं आया, तुम ही किसी को देकर भूल गए होंगे। उसने फिर पति को उलाना दिया। आखिर रुपए गए तो कहाँ गए? वह बार बार सोच रहा था और जितना सोचता उतना ही दुखी हो रहा था। बड़ी मेहनत से कमाए गए थे रुपए उसके। उसे दुखी देखकर मुन्ना की मम्मी ने फिर कहा, तुम चिंता मत करो, मिल जाएंगे, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। वह ऐसा कहकर वापस अंदर चली गई। मुन्ना भी बाथरूम से निकलकर टेलीविजन के सामने बैठकर फिल्म देखने लगा। वह चाय नाश्ता टेलीविजन के सामने बैठकर ही करता रहा था। यह सच था कि बहुत अधिक भौतिक वस्तुएं वह खरीद नहीं पाता था, अधिक खर्च भी नहीं कर पाता था। मुन्ना कभी आइसक्रीम या चॉकलेट की जिद करता तो वह खिला जरूर देता, लेकिन खिलाने के बाद उसे बता भी देता था कि बेटा, हम अभी इतने अमीर नहीं हुए हैं कि फालतू खाने पीने पर 100-200 रुपए खर्च कर सकें। मुन्ना कभी नाराज होता नहीं था। वह भी जानता था कि वह एक गरीब परिवार का बेटा है। एक दो बार उसने अपनी माँ से कहा भी था कि मैं स्कूल से आने के बाद किसी दुकान पर काम करने जा सकता हूँ क्या? हम गरीब हैं ना, पापा को कुछ मदद भी मिल जाएगी। उसकी माँ ने उसे सीने से लगा लिया और बालों में हाथ फेरते हुए कह दिया कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, पहले पढ़ लिख ले, ये सब बातें बाद में करना। रात में उसने अपने पति से भी ये बात बताई थी कि मुन्ना काम करने के लिए कह रहा था। मैं जिंदा हूं अभी, खबरदार जो काम करने के लिए भेजा तो। मैंने कब कहा भेजने को उसे? उससे कहो पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाए। बात आई फिर वापस चली गई और पूरी हो गई, लेकिन आखिर रुपए कहाँ गए ये पता नहीं चला। वह जितना सोचता उतना ही उलझता जाता था। आखिर उसने तय कर लिया कि एक एक घंटे अतिरिक्त ऑटो रिक्शा चलाकर वह इस घाटे को पूरा कर लेगा। 2-3 सप्ताह में वह रुपयों की चोरी की बात भूल ही गया था। जीवन शांति के साथ बीत रहा था कि एक शाम वह घर लौट रहा था तो रास्ते में उसके मोहल्ले का पोस्टमैन मिल गया। अभिवादन के बाद उसने पूछ ही लिया कि आज दिल्ली से पार्सल आया था। क्या था उसमें? दिल्ली से पार्सल मतलब? वह कुछ समझा नहीं। उसके किसी रिश्तेदार भी दिल्ली में नहीं थे, फिर किसने पार्सल भेजा होगा और कैसा पार्सल? पोस्टमैन ने फिर कहा, एक वीपीआर से पार्सल आया था तुम्हारे बेटे के नाम। कितने का था वो? पोस्टमैन ने कहा कि वो 2,000 रुपयों का था। किसने छुड़वाया? तुम्हारे बेटे ने छुड़वाया। लेकिन तुम ये सब पूछ क्यों रहे हो? मुन्ना के पापा ने सब सूत्रों को जोड़ा तो बात समझ में आई कि मुन्ना ने कोई पार्सल मंगवाया था। रुपए भी निश्चित रूप से उसने ही निकाले थे। उन्होंने पोस्टमैन से अनजान बनते हुए कहा, ऐसे ही पूछ लिया। मुन्ना बता तो रहा था कि पार्सल आने वाला है, लेकिन आज आया है, ये मुझे मालूम नहीं था। अच्छा, चलता हूं पोस्टमैन साहब। पोस्टमैन को ऐसा कहते ही वो घर की ओर मुड़ गया। मुन्ना के पापा को अत्यधिक क्रोध आ रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मुन्ना इस तरह चोरी करेगा। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्रोध और दुख के मिले जुले भाव से घर पर पहुंचकर उसने मुन्ना को जोर से आवाज दी, मुन्ना, ओ मुन्ना। मुन्ना की मम्मी बाहर निकल कर आई। क्या बात हो गई? इतने नाराज क्यों हो रहे हो? कहाँ है मुन्ना? 2,000 रुपए उसी ने मेरी जेब से निकाले थे। इतना कहते ही तब तक मुन्ना भी सामने आ गया। क्यों रे, तूने ही जेब से रुपए निकाले थे ना? मुन्ना ने नजरें नीची कर ली। क्यों चोरी किए तूने? पापा ने क्रोध में मुन्ना से पूछा। और उस पार्सल में क्या आया है? हमसे कहता, हम तुझे बाजार से दिलवा देते। पापा भी चिल्ला ही रहे थे कि मुन्ना की मम्मी आश्चर्य से सब कुछ देख रही थी। पापा, वह यहाँ बाजार में नहीं मिलता। मुन्ना ने घबराए स्वर में कहा। क्या मंगवाया था, बता मुझे। मुन्ना अंदर गया और एक छोटी सी पैकिंग लेकर आ गया और वह सारी पैकिंग पापा की ओर बढ़ा दी। क्या है इसमें? पापा, इसमें अमीर होने का ताबीज है जिस पर लक्ष्मी जी का मंत्र है। इसे धारण करने से घर में खूब रुपया आएगा। पापा, ये मैंने आपके लिए लिया था ताकि हमारी गरीबी दूर हो सके। मुन्ना ने भोलेपन से पापा के हाथों में वह ताबीज देते हुए सारी बातें कह दी। वह एक पेंडुलम था जिसकी कुल कीमत 100 रुपए होगी।
लेकिन तुरंत वह अपने बेटे की भावनाओं को समझ गया और पल भर बाद ही उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटा, ऐसा हार पहनने से या पूजा पाठ करने से कोई अमीर नहीं बनता। ईमानदारी से परिश्रम किए बिना हम कभी भी धनवान नहीं बन सकते। बेटा, यह सब तो व्यापार और पाखंड है। इतना सुनते ही मुन्ना सिर पकड़कर बैठ गया। उसे समझ आ गया कि पाखंड का प्रचार कितना प्रभावशाली होता है, कि पढ़े लिखे और तर्क की भाषा जानने वाली कौम भी एक बार अपना कर देख लो कि सोच का शिकार हो जाती है। मुन्ना तो कुछ अबोध था, पर उसके पापा ने क्यों नहीं पाठ पढ़ाया कि यह पाखंड है। शायद इसलिए कि भक्ति का भय उस पर भी मन के कोने में छिपा हुआ था। कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।